दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जहां हम प्रभाकर एवं कुमारिल के मतों की समीक्षा कर रहे थे। ये दोनों भिन्न मत, दो डिफरेंट व्यूज़ ऑन पूर्व मीमांसा जो मीमांसा सूत्र है, जैमिनी का धर्म सूत्र जो मीमांसा सूत्र है, उसके ऊपर ये शबर स्वामी के भाष्य और शबर स्वामी के भाष्य के ऊपर इन दोनों के अलग अलग मत। तो ये प्रभाकर के मत के बारे में हम लोग कर रहे थे कि कर्तव्य को कर्तव्य के लिए ही करने के लिए, इसमें अपूर्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है। और दूसरे तरफ कुमारिल भट्ट का भी एक मत है, वो जहाँ की कहते हैं कि नहीं, कर्तव्य इवन कर्तव्य कर्म भी, जो ऐसे 4 प्रकार के कर्म है जिसमें कर्तव्य कर्म और काम्य कर्म को दो जो माना गए हैं, वो काम्य कर्मों में तो ठीक है कि परिणाम के उद्देश्य से करना है, लेकिन कर्तव्य कर्म के मामले में भी उनका यही मत है कि उसमें भी एक उद्देश्य रहता है कि यदि न करे तो उसका दोष लगता है, इसलिए उस दोष से बचने के लिए तो वहाँ भी परिणाम की ही भावना है। तो परिणाम की भावना को वहाँ पर माना गया है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म को लेकर चलते हैं, एक रियलिस्टिक अप्रोच की आदमी सुख के लिए प्रयत्नशील है तो सुख का वह हेतुभूत होने के वजह से ही कोई कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, लेकिन प्रभाकर का कहना है कि ये था साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या रियलिस्टिक अप्रोच, और एक एथिकल एस्पेक्ट की नहीं, उसे करना चाहिए परिणाम के भावना से नहीं, क्योंकि परिणाम का ये जानकारी देना शास्त्र का उद्देश्य नहीं और परिणाम की निश्चितता की गारंटी दिया भी नहीं जा सकता है। हाँ, परिणाम की संभावना अवश्य वो खोल देता है, परिणाम उत्पन्न होने की संभावनाओं का द्वार अवश्य खोल देता है, उसकी संभावनाओं को जनरेट कर देता है, और यही जो संभावना को जनरेट किया जा रहा है, यही पोटेंसी है, द पोटेंसी टू जनरेट द फ्रूट, द पोटेंसी टू जनरेट द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। और यह पोटेंसी ये जो परिणाम की जो ये को जनरेट करने का जो शक्ति है, इसी शक्ति का नाम है अपूर्व, जो पूर्व मीमांसा के दोनों संप्रदायों में इस अपूर्व की अवधारणा का 2 अलग अलग मत रखे गए हैं। कुमारिल भट्ट के अनुसार इसका ये जो मत है वो भिन्न है, वो आत्मा के अंदर जो जिसको कि प्रभाकर के यहाँ जो उसको जड़ कहा गया है, यहाँ इसे पोटेंशियली कॉन्शस कहा गया है, और ये इस पोटेंशियली कॉन्शस जो सेल्फ है उसके अंतर्गत मॉडल चेंज जो ज्ञान का ज्ञाततावाद, ज्ञान एपिस्टेमोलॉजी भी इनका प्रभाकर से दोनों से भिन्न है, दोनों एक दूसरे से एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पर ही यहाँ क्या कर रहे हैं कि अपूर्व के भी जो अवधारणा है उसको आंतरिक परिवर्तन से जोड़ते हैं, जिसको कि आगे चल के अद्वैत वेदांत में और फिर आगे के वेदांत दर्शन में से अपनाया गया, जहाँ कर्म फल का नियम बताने का ये जो रूल है उसको एक्सप्लेन करने का एक आधार बन गया कि जो भी कर्म है सत्कर्म का अपने ही भीतर अपने अंतःकरण में वह परिवर्तन होता है, या दुष्कर्म का अपने अंतःकरण में ही वो परिवर्तन दिखता है जो कि तत्क्षण सुख या दुख का हेतु बनता है, और वह आगे चल के यह बीज रूप में हुआ जो कि आगे चल के वो उसका फ्रक्टिफाई होता है या रिजल्ट उसका जनरेट होता है। यह एक मत जो कि कुमारिल के यहाँ तैयार हो जाता है। प्रभाकर के यहाँ यह जो ये थ्योरी है, अपूर्व का जो थ्योरी है, अपूर्व का सिद्धांत है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अपने भारतीय दर्शन में इस पर चर्चा किया कि प्रभाकर के मत को समझना आसान नहीं है। उसमें कहते हैं कि वह जो रिजल्ट जनरेट करने की शक्ति वो कर्ता से बाह्य ही होना चाहिए, और वो कर्ता के उस प्रयास में होना चाहिए, वो कर्म में होना चाहिए। वो कर्म कैसे हुआ तो वो कर्म तो सक्सेसफुली होगा या नहीं होगा इसकी तो गारंटी नहीं है, तो वो सक्सेसफुली हो या नहीं हो लेकिन उसका एफर्ट तो लगा सकता है, वो प्रयास में होना चाहिए। वो प्रयास कहाँ से जनरेट हो रहा है, उस प्रयास के लिए अपने अंदर वो एक प्रवृत्ति, वो प्रेरणा उत्पन्न होती है, और वो प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हो रही है तो उस इंजंक्शन को सुनने से, उस इंजंक्शन के भी इम्पेरेटिव वर्ब जो उसमें इंजंक्टिव वर्ब है, जो इम्पेरेटिव वर्ब है उससे वह प्रेरणा अपने अंदर जनरेट हो रही है। प्रभाकर इसे भी अपूर्व का ही नाम देता है, नियोग का नाम देता है। तो यह इस पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि प्रभाकर के इस स्थिति में के जो अपूर्व का जो ये जो मत है, इसमें रिजल्ट की संभावना, रिजल्ट की सर्टेनिटी तब तक नहीं होगी जब तक भाग्य इसमें सहायक नहीं हो, जैसा कि शालिकनाथ मिश्र कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रभाकर के मत को समझना आसान नहीं है, सरल नहीं है, और वो कुमारिल के मत से अधिक उन्नत भी प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसे नास्तिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसा कि कुमारिल स्वयं कहते हैं कि ये लोकायतिक हो चुका था, उस समय अनीश्वरवाद के संदर्भ में देखें, लोकायत के संदर्भ में देखें, तो लोकायतिक दो दृष्टिकोण है, भौतिकवादी दृष्टिकोण है। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण से कर्म का परिणाम देने वाला कोई ईश्वर को तो माना नहीं है, फिर कोई क्यों कर्म करेगा? तो कर्म इसलिए करेगा क्योंकि परिणाम की निश्चितता नहीं तो कम से कम संभावना तो जनरेट हो ही जाएगी। यह संभावना ही उसका अपूर्व है जो कि बाहर में ही जनरेट होता है। तो ये एक भौतिकवादी इहलौकिकतावादी दृष्टिकोण जो कि अध्यात्मवाद की तरफ मुड़ने वाले भाट मत से भिन्न है।
तो ये अपूर्व की ये दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं, कर्तव्य कर्म के मामले में इन दोनों की भिन्न भिन्न अवधारणाएं। मीमांसा का जो एक पुराना दार्शनिक स्तर पर एक पुराना रूप ऐसा भी था जहां धर्म को धर्म के लिए ही निभाने के लिए कहा गया, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं, मतलब रिजल्ट के लिए नहीं। स्वर्ग क्या है? तो एक आइडियल प्लेस, आइडियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जहाँ की दुख नहीं हो। तो एक आदर्श है जो कि वास्तव में नहीं हो सकता है, मतलब कंक्रीट रियलिटी नहीं हो सकता है। इस कंक्रीट रियलिटी को एक तरह से नकारने की ही प्रवृत्ति थी जब उसमें यह कह दिया गया कि वह उसकी रिजल्ट को नकारने की जो प्रवृत्ति, यज्ञों के कर्मकांडों के परिणामों को नकारने की जो प्रवृत्ति थी, उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं कि ये लाइफ आफ्टर डेथ को नकारने की प्रवृत्ति, जैसा कि इनके मत में ये दो आप प्रमाण मीमांसा में देखते हैं, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति प्रमाण है। अर्थापत्ति प्रमाण में जो ये देखे कि भाट मत में कहते हैं कि अर्थापत्ति प्रमाण ये प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि से भिन्न इस अर्थ में है कि इसमें संशय नाम का एक तत्व होता है जो कि अन्य प्रमाणों में नहीं है। कुमारिल कहते हैं कि जब संशय ही जोड़ दिया तो फिर वो प्रमाण क्या रहा। इसलिए संशय प्रमाण को, संशय नाम का तत्व को नहीं मानकर उसमें कहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नाम का तत्व है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन नॉट डॉट। तो कॉन्ट्रडिक्शन को जो इसमें जोड़ दिया गया है, कॉन्ट्रडिक्शन का जो तत्व है, तो ये जो कि इसमें निश्चितता दे सकता है, तभी इसको प्रमाण माना जाएगा। ये जो छोटे छोटे दिखने वाले जो मतभेद है, इसका बहुत महत्व है। देवदत्त घर में नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण इम्प्लीकेशन की देवदत्त घर से बाहर है, तो इसमें एक संशय भी का तत्व जहाँ मिला दिए कि वो जीवित है भी कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। तो जहाँ संशय मिला दिए तो लाइफ आफ्टर डेथ की वही संसार में नहीं है, तो संसार से बाहर कहीं होंगे या नहीं होंगे, इसका एक डाउटफुल कैटेगरी में चला गया। अर्थापत्ति प्रमाण में संशय का तत्व को डाल देने का अर्थ था कि वो एक लाइफ आफ्टर डेथ पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, यज्ञों के परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये सब तो एक नास्तिक दिशा में जाने वाला ये प्रयास था। तो नास्तिक दिशा या अनिश्वरवाद या लोकायतिक दिशा की तरफ, तो फिर वो कर्म क्यों करे? तो वो कर्म कर इसलिए क्योंकि कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य के भाव से करे, कर्तव्य भाव से। अब हम लोग इन दोनों ही मत, कुमारिल भी कोई कम अनिश्वरवादी नहीं है। वो श्लोकवार्तिक में उन्होंने जितना ईश्वरवाद का खंडन, जो मीमांसा दर्शन का जो बेस ही है वो कि ईश्वरवाद का पहले खंडन ही किया गया है, क्योंकि वेद को ईश्वर से भी स्वतंत्र प्रमाण का दर्जा देना था। इसलिए वेदांत दर्शन में कहा कि वेद स्वयं ही ईश्वरीय ज्ञान है, तो इसके अर्थ जो ईश्वर है वो भी नित्य है, तो इसमें एक समन्वय है। न्याय दर्शन में उसके वेद को इस अर्थ में नित्य नहीं माना, यह मेन न्याय का खंडन करने के लिए, न्याय से मीमांसा का कन्फ्लिक्ट है। न्याय दर्शन में वेद को ईश्वर की रचना बताया गया है, तो वेद की प्रामाणिकता ईश्वर के सापेक्षता से सिद्ध हो रही है, इस बात को यहाँ माना नहीं गया, इसलिए यहाँ ईश्वर का खंडन किया गया है और वेद को स्वतः प्रमाण सिद्ध किया गया है। न्याय ने ईश्वर को तर्क से सिद्ध करने के लिए युक्तियां दिया है, जिसका कि खंडन मीमांसा में किया गया है कि किसी युक्ति से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ईश्वर सिद्ध नहीं। तो यह जो न्याय से इसका खंडन और वेदांत ने इन दोनों का समन्वय, इन दोनों मतों का समन्वय किया गया। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि ये कुमारिल भी कोई कम अनिश्वरवादी तो नहीं, तो कुमारिल और प्रभाकर इन दोनों के मतों को भले ही अब हम लोग ईश्वरवादी मतों के साथ उसको रिलेट करके या उसमें उस लाइट में समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मत अपने आप में अनिश्वरवादी ही हैं। तो हम लोग ये जो मीमांसा का जो पुराना रूप जो देख रहे थे, तो कर्म मीमांसा से संबंध रखने वाला जो ये रूप देख रहे थे, तो कर्म मीमांसा जो हम लोग पूर्व में देखे हैं कि वो ज्ञान मीमांसा से कॉन्ट्राडिक्ट, जो जहाँ पर बताया है कि ज्ञान मीमांसा और कर्म मीमांसा को कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व किया जाए, तो ये जो ज्ञान मीमांसा और कर्म मीमांसा के कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो कर्म मीमांसा को जोड़ना होगा कि कर्म का संबंध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से है, विषयापेक्षा से है, और ज्ञान मीमांसा का संबंध उस विषयों से विमुख करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को डायरेक्ट रिविलेशन, डायरेक्ट रियलाइजेशन से है, और रियलाइजेशन से पूर्व की तैयारी है कर्म मीमांसा। तो ये जो कर्म मीमांसा से ज्ञान मीमांसा की तरफ जो मोड़ने की जो ये है सिद्धांत है, इसमें हम लोग जब देखते हैं कि जब मंत्र इत्यादि यज्ञ इत्यादि किए जा रहे हैं, तो वो इसलिए ना करे कि वो उस यज्ञ का परिणाम यज्ञ को जिस कामना से करने के लिए निर्देश दिया गया है उस कामना की पूर्ति हो जाएगी इस उम्मीद में ना करके वो इसलिए करे क्योंकि वो शास्त्र आ गया है और क्योंकि वो ईश्वर या आध्यात्मिक उस चरम सत्य के हमें और अधिक करीब ले जा सकते हैं।
तो इसे वेदांत के भी मत से इसे जोड़ा जा सकता है गुरु मत को। गुरु मत और भाट मत के बारे में और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं, और इसको जो कि आज के समय में उतना प्रचलित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये गुरु मत के बारे में बहुत अधिक पब्लिश्ड भी नहीं है इसका। अब तो पब्लिश हुए भी है, कुछ ऐसे ग्रंथ है जो कि काफ़ी अच्छा खासा इसमें जानकारी मिल जाती है। हम इन मतों के बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। धन्यवाद।